हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें तो मिडिल क्लास लोगों से सख्त चिढ़ है, लेकिन ये तो बताओ अजमीर किसी लड़की में इंटरेस्टेड तो नहीं है? मतलब आजकल के लड़के तो खुद ही पसंद कर लेते हैं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अजमीर ने तो बल्कि मुझे कहा कि मामा जो भी लड़की आपको पसंद होगी मेरी पसंद भी वही है। अल्लाह ने इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल दी है। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है मियां बीवी का। ये लाल जोड़ा पहनकर तुम कहाँ से आ रही हो? अजमीर आयशा को अपने कमरे में ले जाओ। अजमीर आयशा को अपने कमरे में लेकर क्यों जाएगा? क्योंकि ये अब अजमीर की बीवी है। रब्बा सुन ले सदाएं ये। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दादी का करैक्टर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस्लाम में भी माँ का मर्तबा सबसे बढ़कर है। औलाद के लिए बार बार हुक्म है कि माँ का कहना मानो, माँ जो कहे वो करो। हर रिश्ते से बढ़कर माँ का मकाम बताया गया। यहाँ तक कि एक शादीशुदा मर्द के लिए भी कहा गया कि सबसे पहले उस पर उसकी माँ का हक है और बाद में बीवी का। अब यहाँ पर दादी इस बात को क्या समझ नहीं पाई। दादी ने अपने पोते और बेटे को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी बीवी और अपनी माँ से कुछ भी ना कह सके और आनन फानन ये निकाह करने पर रजामंद हो गए। ऐसे में दादी ने हॉस्पिटल में ही आयशा का निकाह पढ़वा दिया। साजदा के सामने ही, साजदा के ऑपरेशन से पहले ये निकाह हो गया। अब यहाँ पर अजमीर और आयशा का निकाह हो चुका है। हॉस्पिटल में ही दोनों का निकाह हुआ। दादी हॉस्पिटल में ही आयशा को शगुन का जोड़ा लाकर देती है, जो कि वो पहनकर तैयार भी हुई, निकाह भी हुआ। इस तरह से माँ हर बात से बेखबर है। जब माँ को मालूम पड़ेगा तो उसका भड़क जाना तो फितरी सी बात है। भड़क जाना क्या, वो तो फिर कोई भी रिएक्शन दे सकती है। अब यहाँ पर एक ही औलाद हो, एक बेटा हो और उसकी शादी भी कोई और कर दे, माँ को पता ही ना चले, तो अगर हम हकीकत में जाकर सोचें तो यहाँ पर अब बहू का सास से नफरत करना फितरी सी बात है। बेशक दादी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अजमीर और आयशा का निकाह ही करवाना था तो नशीन को भी मनाना था। नशीन को मनाना बहुत ज़रूरी था, ना कि नशीन को घी में से बाल की तरह निकाल कर एक साइड पर कर देना चाहिए था। एक तरफ तो बेटे का निकाह हो रहा है तो दूसरी तरफ नशीन बड़े ही मान से बेटे का रिश्ता तय करने के लिए रिश्ते वाली को बुलाती है और बताने लगी कि उसके बेटे ने सारी जिम्मेदारी उस पर सौंपी है कि उसकी माँ उसके लिए अच्छे जीवन साथी का इंतखाब करे। यहाँ पर नशीन बहुत खुश है, फख्र महसूस कर रही है अपने बच्चे पर, लेकिन क्या जाने कि उसके सर पर क़यामत टूट चुकी है। जब थोड़ी ही देर के बाद उम्मे आयशा और अजमीर घर वापस आते हैं तो यहाँ पर नशीन उम्मे आयशा को इस हुलिये में देखकर हैरान रह गई। उम्मे आयशा, तुम इतना सज धज कर कहाँ से आ रही हो लाल जोड़ा पहने? तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? तो यहाँ पर बाप बताने लगा, निकाह हो चुका है दोनों का, तो सज धज कर क्यों ना आएगी? अब ये तुम्हारी बहू है। जाहिर सी बात है इस वक्त तो नशीन ने जैसे पागल ही हो जाना था। बहू? क्या मतलब? अजमीर क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? तो यहाँ पर अजमीर हामी भरता है, बाबा ठीक कह रहे हैं। अब तो नशीन के 14 तबक रोशन हो गए और ये रिश्ता किसने किया? तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि सास बेगम ने किया। अब यहाँ पर नशीन इस इंसल्ट को तो कभी नहीं भूल पाएगी। बेटे से नाराज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा अपनी बीवी को उसके हकूक़ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आनन फानन जैसे रिश्ता हुआ। अजमीर भी कुछ सोच समझ ना सका। अब यहाँ पर दादी के फैसले की वजह से उम्मे आयशा पिस कर रह जाएगी, क्योंकि उसे वो हक, वो मकाम मिलेगा ही नहीं जो कि उसे मिलना चाहिए। अजमीर उसे कभी वो मकाम नहीं देगा, क्योंकि माँ की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ की नाराज़गी की खातिर, माँ की नाराज़गी को दूर करने की खातिर अब यहाँ पर अजमीर माँ के कहने के मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बेशक आयशा के साथ साथ अजमीर भी तो कठपुतली बनकर रह गया। अब यहाँ पर पहले दादी की वजह से शादी की और अब माँ की वजह से मजबूर हो चुका, और अब माँ को खुश करने के लिए भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सब में कौन पिस गया? आयशा। आयशा और अजमीर बड़ों के फैसले के सामने वो तो अपनी ज़िंदगी को खुद ही तमाशा बना रहे हैं, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर दादी नशीन से पूछ लेती, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसे मना लेती, जैसे तैसे करके मना लेती,
लेकिन कभी भी माँ से पूछे बगैर ये फैसला नहीं करना चाहिए था। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? दादी का स्टेप आपको कैसा लगा और नशीन का रिएक्शन आगे चलकर क्या इस मुताबिक ठीक होगा कि नहीं, कि वो बच्चे की दूसरी शादी करवाना चाहेगी? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।